guys, this is Gurinder. Welcome back to my channel English Master. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टेंस की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया था। अगर आप वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मीनिंग तो गुजर चुका समय। जब हमें किसी घटना के होने का समय या काम के होने का समय पता चलता है तो वो टेंस है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का खुद का मतलब क्या होता है? पूरा हो गया। मतलब कि जब हमें पास्ट की बीत चुके समय में किसी घटना के पूरे होने का पता चलता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है, वाक्य के लास्ट में हिंदी में चुका था, चुकी थी होगा, मतलब कि घटना आपकी हो चुकी थी। तो अब इसका रूल भी जान लेते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप एक बात याद रखिए, बहुत ये इजी है ये रूल याद रखना। देखिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट में यूज़ होगी। तो ऐसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट मैंने बता दिया था, जो वाक्य में काम करता है वो सब्जेक्ट, जो काम हुआ क्रिया वो हमारी वर्ब होगी, जो बाकी पार्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। देखो, आई सब्जेक्ट है, वाक्य में काम किसने किया? आई ने, मैंने। तो आई के साथ, सबके साथ ही यहाँ पे हैड लगेगा। आई हैड ऑलरेडी, पहले ही, फिनिश्ड वर्ब होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड, माई वर्क, मेरा काम, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हो गया आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैं पहले ही अपना काम पूरा कर चुकी थी। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दे हैड रिटन दी बुक। दे सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने, हैड हमारे परफेक्ट में हैड लगना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम ऐसे देख लेंगे, जब हिंदी में भी हम वाक्य लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे उन्होंने किताब वह किताब लिख चुके थे। देखिए, वह सब्जेक्ट हो गया, लिख चुके थे, जो लिखना था वो हमारी वर्ब हो गई। क्या लिखा था उन्होंने? किताब। तो आपने उनके नीचे अंडरलाइन कर लेना है, जो आपको हिंदी में पता चलेगा ये सब्जेक्ट है, उसके नीचे अंडरलाइन करके सब्जेक्ट लगा दो। जो क्रिया है, काम हुआ है, उसके नीचे अंडरलाइन करके V3 लगा दो, और जो बाकी बच गया ऑब्जेक्ट, उसके नीचे अंडरलाइन करके ऑब्जेक्ट लगा दो। और रूल आपका इंग्लिश में लिखा ही होगा, आपके माइंड में होगा, तो आप उससे वहाँ देख के आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट ईजिली कर लोगे। दे हैड रिटन दी बुक, वह बुक, किताब लिख चुके थे। चलो एक सेंटेंस और बना लेते हैं हम। I had bought a new car by 2010. I सब्जेक्ट हो गया, had bought थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, a new car जो नई कार है वो हमारा ऑब्जेक्ट, कब तक ले चुका था वो? 2010 तक। तो I had bought a new car by 2010, मैं 2010 तक नई कार ले चुका था। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट के जो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस थे वो हो चुके हैं। अब हम नेगेटिव करेंगे। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको परेशानी आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, तो हम वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम पास्ट परफेक्ट के अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। पहले इसका रूल जान लेते हैं। नेगेटिव का मतलब तो आपको पता है कि जहाँ पे नकारात्मक नामवाचक वाले जहाँ पे नहीं होगा वो सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव।
तो चलिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो पहले इसका रूल जान लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस बना लें कुछ हम। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क व्हेन ही केम। ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं इसमें, जब वह आया तब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ था, मतलब तुमने पूरा काम नहीं किया था, तुम्हारा काम पूरा नहीं हो चुका था। तो हम ऐसे सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। इसमें पहले हमारा आ जाएगा तुमने पूरा काम नहीं किया था, मतलब पूरा काम हुआ नहीं था अभी जब वह आया। तो पहले हम इसमें लगाएंगे पास्ट परफेक्ट और लास्ट में लगा देंगे पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे भी आप ये सेंटेंसेस बना सकते हो। देखिए, यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क, ये तो हमारा पूरा पास्ट परफेक्ट का हो गया रूल। यू हैड नॉट फिनिश्ड योर वर्क, आपने अपना काम पूरा नहीं किया था। कब तक नहीं किया था? व्हेन ही केम, जब वह आया तब तक आपका काम पूरा नहीं हो चुका था। चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। शी हैड नॉट हैड हर सपर। अब आप सोचोगे कि एक बार यहाँ पे हैड आ गया, दूसरी बार यहाँ पे हैड आ गया, यहाँ पे वर्ब की जगह पे हैड। आपको याद रखना है, खाने की इंग्लिश को हम हैव भी बोलते हैं। जैसे ईट, एट, ईटन होती है, वैसे ही हम हैज़, हैव, हैड भी लगा सकते हैं, हैज़ भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, हैड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थी तो ये हैड लगेगा खाने की इंग्लिश में, वर्ब में। देखो, शी हैड नॉट हैड हर सपर। अब सपर क्या होता है? रात के खाने को डिनर बोलते हैं, डिनर को हम सपर भी बोल सकते हैं। शी हैड नॉट हैड हर सपर, उसने अब अपना खाना नहीं खाया था, मतलब अभी तक वो अपना खाना नहीं खा चुकी थी। तो चलिए हम बना लेते हैं अपना सेंटेंस। दे हैड नॉट लेफ्ट द स्कूल, उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा था, मतलब कि वो स्कूल नहीं छोड़ चुके थे। तो ये हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। तो चलिए हम पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो चलिए हम सेंटेंसेस बना लेते हैं इसके। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है, हैड द बस अराइव्ड, क्या बस पहुंच चुकी थी? व्हेन, जब, यू रीच द बस स्टेशन, जब आप बस स्टेशन पहुँचे, क्या बस पहुँच चुकी थी? तो हम ये सेंटेंसेस ऐसे भी बना सकते हैं कि एक घटना पहले हो चुकी है, उसके बाद दूसरी घटना हुई। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का रूल लगा लेंगे। जैसे हैड द बस, बस हमारा सब्जेक्ट हो गया, अराइव्ड पहुँचना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हेन, कब, यू रीच द बस स्टैंड, जब आप बस स्टैंड पहुँचे, क्या बस पहुँच चुकी थी? ऐसे ही हम सेकंड सेंटेंस बना लेते हैं। हैड शी अकोमुलेटेड, मतलब इकट्ठा करना, अकोमुलेटेड मतलब इकट्ठा करना। हैज़ शी अकोमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ वेल्थ मतलब बहुत सारा धन, बाय 2017, क्या वह 2017 तक बहुत सारा धन इकट्ठा कर चुकी थी? ऐसे हम ये सेंटेंस बना लेंगे। इसके बाद थर्ड सेंटेंस बना लेते हैं इसका। हैड इट रेन्ड, हैड इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी थी? ऐसे हम सेंटेंसेस इसके इंटेरोगेटिव के बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसका लास्ट है, जो पास्ट टेंस का जो लास्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो करते हैं। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए हम अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि जब काम हो रहा हो, हमें पता हो कि इतने समय से काम हो रहा था, काम पास्ट से चलकर अब उस समय तक चल रहा था, तब हम ये सेंटेंस, ये टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सिंस या फॉर मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें निश्चित समय दिया गया हो, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, 2011 से जब कोई सन दिया गया हो तो हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय होता है, निश्चित नहीं अनिश्चित समय होता है, कई दिनों से, कई सालों से, कई हफ्तों से, तो हम फॉर यूज़ करते हैं। तो चलिए हम और एक बात याद रखिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सब में जो फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है हमारी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। इन तीनों ही टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन सब के परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगनी है। तो चलिए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। She had been cooking the food for 2 hours। देखिए she के बाद had, उसके बाद been, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing। She had been cooking the food, खाना, for 2 hours, 2 घंटे से वो खाना है जो बना रही है। अब सेकंड सेंटेंस बनाते हैं हम। They had been reading this chapter since 12 o'clock। वह ये जो चैप्टर था वो 12 बजे से पढ़ रहे थे। देखो, they had been reading this chapter since 12 o'clock। आपको टाइम दिया गया है, निश्चित टाइम है कि 12 बजे तक वो ये जो चैप्टर थे वो पढ़ रहे थे, ये आपको टाइम दिया गया है। बोथ दी फ्रेंड्स, बोथ मतलब दोनों, बोथ दी फ्रेंड दोनों सहेलियाँ, हैड बीन गॉसिपिंग मतलब बातें करना, गप्पे मारना बोलते हैं, बातें करना, सिंस मॉर्निंग सुबह से दोनों फ्रेंड्स थी जो वो बातें कर रही थी, वो गप्पे मार रही थी। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सिंपल जो है सेंटेंसेस बन गए। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए हम अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पहले इसका रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। आपको याद रखना है जो नॉट है हमने हैड के बाद लगाना है और बीन से पहले लगाना है। मतलब सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तो चलिए हम सेंटेंसेस बना लेते हैं इसके। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वह है ही हैड नॉट बीन। देखो, ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैड आ गया, हैड के बाद नॉट आ गया, उसके बाद बीन। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग मतलब खेलना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। अब हमें निश्चित समय दिया गया है 2015, तो हम वहाँ पे सिंस लगाएंगे। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। 2015 से वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। उसके बाद शी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 2 days। वह पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। उसके बाद लास्ट सेंटेंस इसका बना लेते हैं। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। वह सोमवार से खेल नहीं रहे थे। तो ये हमारे हो गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब इसके बाद हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए हम अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो चलिए हम रूल जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव का। तो इसका जो रूल होता है वो है कि हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें होती है हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा,
उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम अब सेंटेंसेस बना लें। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हैड द पियोन, पियोन होता है जो चपरासी होता है, उसे बोलते हैं हैड द पियोन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर लास्ट ईयर। क्या जो चपरासी है इस स्कूल में पिछले साल से काम कर रहा था। ऐसे ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। इसके बाद हम बनाते हैं सेकंड सेंटेंस। हैड तो आगे आना ही है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। हैड द चाइल्ड वीपिंग फॉर 2 hours, क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। तो लास्ट सेंटेंस हम बना लेंगे हैड यू नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर अ डिकेड। देखो हैड हमारा पहले आना है, उसके बाद यू। अब हमने क्वेश्चन को नेगेटिव में भी पूछा है तो नॉट आ जाएगा इसके बाद। देखो हैड यू नॉट बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर अ डिकेड, क्या आप, डिकेड मतलब 10 साल, क्या आप 10 सालों से गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। क्या आप 10 सालों से गरीबों की सहायता नहीं कर रहे थे। तो देखिए ये हमारा अब पास्ट टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर